साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर। गुड मॉर्निंग। राधे राधे सर मॉर्निंग जी। सर जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर, गुड मॉर्निंग। महागुरु जी की जय हो। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर रुपेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और मैं बताना चाहता हूं आज उनकी फर्स्ट ट्रेनिंग है, तो आप सभी साथियों का मैं सहयोग चाहूंगा, है ना। और उन्हें इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। बेसिकली मैडम जो हैं भिलाई सिटी से बिलोंग करते हैं और एक हाउस वाइफ होते हुए घर की जवाबदारियों को कंप्लीट करते हुए आज उन्होंने सेफ शॉप बिजनेस को ज्वाइन किया और पूरी ईमानदारी से सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए बहुत ही कम समय में उन्होंने एक अच्छी खासी सफलता हासिल की हुई है दोस्तों। और आगे वो अपना परिचय खुद ही देंगे कि उन्होंने यहाँ से क्या क्या अचीवमेंट किया सेफ शॉप से, और आज उनकी सेशन होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम डायनेमिक लीडर मिसेस गायत्री श्रीवास मैडम फ्रॉम टीम लॉयन। जोरदार तालियां। मोस्ट वेस्ट वेलकम गायत्री मैम। मोस्ट वेलकम गायत्री मैडम। थैंक यू सर जी, प्रणाम सर जी। खुश रहो। ऑल द बेस्ट गायत्री मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो ऑल मच। द बेस्ट गायत्री मैम। थैंक यू मैम जी। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। सर जी मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है मैडम। दोस्तों नमस्कार। मैं गायत्री श्रीवास इस जूम पैनल में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ दोस्तों। सर जी स्लाइड ओपन कीजिए। दोस्तों, मैं गायत्री श्रीवास इस मंच से आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों। थैंक यू सर जी। स्लाइड। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि मैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप कंपनी का मैं इस इंडिया की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो हमारे कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। मैं मैं बताना चाहूंगी कि इंडिया की सेफ शॉप कंपनी में हम सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस कंपनी को रन करते हुए पूरे 23 वर्ष हो गए हैं दोस्तों। और इस 23 वर्ष में हम सभी के ऐसे बहुत से हजारों लाखों लोगों के सपने को पूरे कर रहे हैं दोस्तों। तो इस कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस कंपनी के मैं एक हिस्सा हूँ। दोस्तों, हमारी कंपनी के 5 सफल डायरेक्टर, दमदार डायरेक्टर के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। दोस्तों, मैं इनका परिचय देना चाहूंगी दोस्तों। मिस्टर रजत वर्मा सर जी, मिस्टर राज आनंद सर जी और मिस्टर राजपाल अरोड़ा सर जी, सिद्धार्थ सहगल सर जी और हरीश सोनी सर जी, ये हमारे कंपनी के 5 सफल डायरेक्टर हैं सर जी। इसके लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी सर जी। नेक्स्ट सर जी। नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है गायत्री मैडम? जी सर, जी सर। हाँ, ये बीएसएस का आ तो गया है। जी सर, जी सर। दोस्तों, ये हमारे पीएसएस सिस्टम मतलब हमारी
दिल की धड़कन। सही है दोस्तों, ये हमारे बीएस सिस्टम है जहां हम अपने पूरे बीएसएस टीम इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं और इनकी मदद से हम आगे बढ़ते हैं। सही है दोस्तों, तो हमारे बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट सर जी। दोस्तों, हमारे बीएसएस फाउंडर लीडर मिस्टर टीएन शर्मा सर जी और मनोज कुमार सोनी सर जी को मैं इस मन से तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे एक बोलने का यहाँ पे मौका दिया है। तो मैं इन दोनों आदरणीय लीडर का तहे दिल से प्रणाम करती हूँ सर। नेक्स्ट सर। हमारे न्यू डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी और रुपेश कुमार साहू सर जी को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ सर जी। हमें इन सभी लीडर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर जी। नेक्स्ट सर। हमारी आदरणीय मिसेस सीमा कश्यप मैम, रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम और सुमन साहू मैम को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सीमा कश्यप मैम को तहे दिल से नमन करती हूँ। दोनों लीडर को प्रणाम करती हूँ इस मन से सर जी। नेक्स्ट सर। सर जी नेक्स्ट। हमारी रेड क्रॉप लीडर मिस टीना अधिकारी मैम और गोपाल चंद्र साहू सर जी और दिवाकर सर जी को तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हम सभी इन सभी के गाइडेंस में काम कर रहे हैं और हम सभी को इन सभी से सीखने का मौका मिलता है। तो मैं सभी के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट सर। दोस्तों, मेरे जस्ट अपलाइन लीडर मिसेस सुशीला मैम और इंदल सर जी, दुलारी मैम, इन सभी को तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज ये नहीं होते तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होती। और इन्हीं के गाइडेंस से, इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हें मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं सर जी। तो मैं अभी अपने सभी अपलाइन को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और इन सभी के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। सर जी नेक्स्ट। दोस्तों, मेरी अपलाइन लीडर मिसेस संगीता काले मैम, हमारे रिया कश्यप मैम जो एंकरिंग की क्वीन है, और हमारे एनर्जी बूस्टर मिस्टर जय सराफ सर जी को इस मन से तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज हमारे सर जी, जय सर जी अगर थोड़ा सा विश्वास नहीं दिलाए रहते तो शायद मैं आज यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाती दोस्तों। तो हमारे तीनों लीडर्स के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। सर जी नेक्स्ट। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना एक छोटा, वैसे तो मेरा परिचय सर जी ने दे दिया है, फिर भी मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दोस्तों, मेरा नाम गायत्री श्रीवास है और मैं भिलाई सिटी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ के साथ ही बिजनेस को कर रही हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन एजुकेशन है दोस्तों, ज्यादा नहीं दोस्तों, मैंने 10th तक की ही पढ़ाई की है और इस जबरदस्त बिजनेस में मैं काम कर रही हूँ दोस्तों। दोस्तों, मेरा स्टेट लेवल ब्रॉन्ज है और मैं रैंक 1 अचीव करके क्वालिफाई किया है दोस्तों। नेक्स्ट सर जी। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा एक अचीवमेंट है जो मैंने अपने सीनियर सिस्टम के गाइडेंस में रह के किया है और अपने सीनियर सिस्टम को फॉलो करते हुए मैंने छोटी सी एक अचीवमेंट ली है दोस्तों। दोस्तों, मैंने यहाँ से अचीव किया है एक स्मार्टफोन वन प्लस का 25,000 का है दोस्तों। और मैंने यहाँ से एक
होंडा डीओ भी परचेज किया है अपने सीनियर और सिस्टम के माध्यम से दोस्तों। अगर हमारे सीनियर और सिस्टम नहीं होते, हमें सही राह नहीं दिखाते, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती और अपने सपने को पूरे नहीं कर पाती दोस्तों। मैं अपने सपने को इस बिजनेस के माध्यम से धीरे धीरे हर सपने को मैं अपना पूरा करूंगी और धीरे धीरे मेरे सपने पूरे हो रहे हैं दोस्तों अपने सीनियर और सिस्टम के माध्यम से। अगर हमारे सीनियर नहीं होते, हम सभी की बात है, अगर हमारे सीनियर नहीं होते, हमारे सीनियर हमें गाइडेंस नहीं देते, तो आज हम शायद इस मुकाम पे नहीं पहुंचते दोस्तों। दोस्तों मैंने यहाँ से इंडिया टूर किया है, गोवा है, नैनीताल है और बूट कैंप कान्हा किस्ली है दोस्तों। इस छोटे छोटे पिक्चर्स लगे हुए हैं, कुछ अभी नैनीताल का है, कुछ बूट कैंप का है और कुछ गोवा का है दोस्तों। तो ये सब हुआ है हमारे सीनियर और सिस्टम के माध्यम से दोस्तों। क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं तो हमें कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है और जब तक हम अपने सीनियर और सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं अपने सीनियर और सिस्टम के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। सर जी नेक्स्ट। सर जी नेक्स्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू करो आप। सर जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए ना, स्लाइड गायत्री नहीं मैम दिख। वेट कीजिए, कर रहे हैं वो, कुछ प्रॉब्लम जी होगी। मैम, जी मैम जी। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट मतलब रैंक है। मैंने यहाँ से क्वालिफाई किया था अपने सीनियर और सिस्टम के माध्यम से और रैंक 1 करके मैंने नैनीताल अचीव किए थे दोस्तों। दोस्तों ये हमारी मेरी छोटी सी एक चेक है और 6,600 रुपये, 600 रुपये 55 रुपये का। और दोस्तों मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि इस बिजनेस से कुछ आता जाता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये चेक दिखाने में, मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हम सभी अगर अपने सीनियर और सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमें यहाँ से इससे भी बड़ा चेक मिलेगा दोस्तों। सिर्फ मेरा बताने का यही मकसद है कि यहाँ से सिर्फ सब हमें पैसा देता है, बस हमें चाहिए या नहीं चाहिए ये हम पे डिपेंड करता है दोस्तों। थैंक्स सर। नेक्स्ट सर जी। दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है वो इनविटेशन का है, सही है दोस्तों। आज शनिवार का दिन है और मेरा जो टॉपिक है वो इनविटेशन है दोस्तों। तो आज कुछ भी बातें करूंगी इनविटेशन से ही करूंगी। आ, निमंत्रण कैसे करते हैं, सही है दोस्तों। निमंत्रण का शाब्दिक अर्थ है न्योता या बुलावा देना, बुलावा देना होता है। अर्थात किसी विशेष समारोह के लिए एक विशेष प्रकार का भेजा गया बुलावा होता है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से संतों के माध्यम से किया जाता रहा है दोस्तों, सही है। सर जी ने। दोस्तों हम अगर किसी को भी निमंत्रण देते हैं तो हमें निमंत्रण कार्ड के माध्यम से ही आमंत्रित करना है, सही है दोस्तों। दोस्तों निमंत्रण कार्ड देते समय हमें क्या बताना है क्या नहीं बताना है ये समझने की प्रयास करते हैं, सही है दोस्तों। सर स्लाइड गिरा दीजिए पूरा। दोस्तों जब हम निमंत्रण करने जाते हैं तो हमें कंपनी का नाम नहीं बताना है, सही है दोस्तों। कंपनी का दाम नहीं बताना है, कंपनी का काम नहीं बताना है और सार्वजनिक स्थल में मतलब ग्रुप में हमें चर्चा नहीं करना है, मतलब इनवाइट नहीं करना है, सही है दोस्तों। और हमें निवेदन बिल्कुल भी नहीं करना है किसी से। और चाय पानी चाय नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, सही है दोस्तों। अगर हमें ये चीज नहीं करना है निमंत्रण देते समय तो हमें करना क्या है, आइए इसे समझने के प्रयास करते हैं। सर जी, सर जी नेक्स्ट पूरा स्लाइड कर दीजिए। दोस्तों
हमें कंपनी का नाम नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, एक 21वीं सदी की जानकारी हो रही है, एक रोजगार मिल रहा है, ये बताना है हमें। सही है। और जैसे कि दाम नहीं बताना रहता है तो हमें, कई लोग वैसे पूछते हैं कि क्या जानकारी है, कैसा है, तो हमें सिर्फ वही बताना है, 21वीं सदी की अच्छी जानकारी हो रही है, अगर आप चल के देखते हैं तो आपको मतलब आपके बेनिफिट के लिए यही है। और ऐसे बहुत से सारे लोग अपने तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ वैसे बता रही हूँ। मैं कभी कभी बोलती हूँ, जैसे मैं लोगों के हिसाब से बोलती हूँ कि जैसे हाउस वाइफ रहती है तो हाउस वाइफ के हिसाब से बोलती हूँ, और जैसे कि कोई पढ़ने लिखने वाले हो गए उसकी एजुकेशन के हिसाब से बोलती हूँ, कोई मतलब दुकान वाले हो गए उसके हिसाब से बोलती हूँ। तो आप अपना जैसे भी अपने हिसाब से इनविटेशन कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि हम जानकारी तो लेने चले जाएंगे लेकिन पैसा लगेगा क्या, तो नहीं है दोस्तों। वहां पे आपको बोलना है बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, जानकारी का कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जानकारी एक ले सकते हैं। सही है दोस्तों, वहां पे कोई पैसा नहीं लगता है। और कंपनी का काम नहीं बताना है, मतलब यहाँ पे क्या बताना है कि एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। सही है। और इस फंक्शन को अटेंड करना है, और अटेंड करने के साथ ही साथ उसका मतलब बेनिफिट भी बताना होता है कि क्योंकि कोई लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, क्या प्रोग्राम देखने जाएंगे, तो उसको आप उसका बेनिफिट भी वहां पे बता सकते हैं। सही है दोस्तों। सार्वजनिक स्थल में चर्चा नहीं करना है, मतलब हमारे जैसे कि 5-7 दोस्त हो गए हैं तो उसे एक साथ इनवाइट नहीं करना है दोस्तों। सही है। उसे वन बाय वन करके हमें उस हॉल में बुलाना है, क्योंकि एक साथ चर्चा करने से क्या है, एक का मन बदल जाता है तो सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि चल यार ठीक है, मैं भी, तू नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। सही है दोस्तों। इसलिए हमें एक साथ चर्चा नहीं करना है, ए वन बाय वन करके हमें इनवाइट करना है। सही है दोस्तों। निवेदन नहीं करना है। सही है दोस्तों, हमें निवेदन नहीं करना है, उसकी प्राथमिकता बतानी है। जैसे कि हम उसकी प्राथमिकता ये बतानी है, जैसे कि आप यहाँ जाते हैं, आप उस जानकारी को लेते हैं तो आप अपने भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ भी काम करते होंगे, आप उसको काम को करते करते भी आप यहाँ से बहुत कुछ इस जानकारी को लेके हासिल कर सकते हैं। सही है दोस्तों। और चाय पानी, चाय नाश्ता की बात करूं तो सही है दोस्तों, चाय नाश्ता तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं नहीं, हमारे जैसर जी कहते हैं जैसे जैसे चाय उबलती है उधर, वैसे वैसे हमारे जो मन में सवाल रहता है वो बाहर आने के लिए उबलती रहती है, और जैसे भी करके हमारे जो प्रोस्पेक्ट रहते हैं वो हमारे जो जानकारी रहती है उसको निकलवाने की कोशिश करते हैं। सही है दोस्तों। तो हमें चाय नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करना है, कम से कम समय में हमें इनविटेशन करना है। सही है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट। इनविटेशन टिप। सही है। आप क्या बोलते हैं वो मायने नहीं रखता, बल्कि हम कैसे बोलते हैं वो मायने रखता है। सही है दोस्तों। सर जी नेक्स्ट। दोस्तों हमें निमंत्रण कार्ड जब देना रहता है तो हमें निमंत्रण कार्ड से ही, हमें निमंत्रण कार्ड के माध्यम से ही इनवाइट करना है। जैसे कि दोस्तों हम अपने ही बात लेते हैं, अगर हमें कोई फोन से या फिर व्हाट्सएप से निमंत्रण कार्ड देते हैं तो हम कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हमें तो इन्होंने कार्ड दिया ही नहीं है तो फिर क्यों जाएगी, ये थोड़ा सा ईगो वाली बात आ जाती है। तो हमें निमंत्रण, जब भी हम निमंत्रण करने जाए तो निमंत्रण कार्ड के माध्यम से ही आमंत्रण करें। सही है दोस्तों। और फोन पे ना करे, घर जाके इनवाइट करे, ताकि उनको लगे कि हाँ मेरी भी कुछ वैल्यू है और इन्होंने मेरा अपना समय निकाल के मेरे घर आया है, तो मुझे इस आमंत्रण कार्ड को स्वीकार करना है, और जहाँ बोल रहे हैं मुझे 1-1.25 घंटे के लिए जाना चाहिए। सही है दोस्तों। कम से कम में हमें निमंत्रण करना चाहिए। सर जी पूरी स्लाइड जा दीजिए। हमें समय का ध्यान रखते समय के वेन्यू को नए व्यक्ति को अच्छे से समझाना होता है। सही है दोस्तों। और जैसे हम इनवाइट करते हैं, और जैसे हम इनवाइट करने जाते हैं तो दोस्तों हमें 12-1 बजे 2 बजे नहीं निकलना है अपने घर से। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जो काम करने वाले रहते हैं वो काम पे चले जाते हैं, जिसको हमें इनवाइट करना होता है वो समय पे नहीं मिलते, इसलिए हमें सही समय पे इनवाइट करने के लिए निकलना चाहिए। और जैसे हम इनवाइट करते हैं वैसे ही हमें सुबह, रविवार के सुबह हमें 8 से 9 बजे के बीच में एक रिमाइंडर कॉल करना होता है, ताकि उसे याद रहे। और रिमाइंडर कॉल में कहना कुछ नहीं रहता है, सर जी मैंने आपको जो कार्ड दिया है उसे आप प्लीज लेके आइएगा, ठीक है।
बस इतना ही कहना रहता है। सही है दोस्तों। और कम शब्दों में अपनी बातों को रखे, केवल निमंत्रण देकर प्रेजेंटेशन ना दे। प्रेजेंटेशन ना दे इसलिए ना दे क्योंकि जिसको हम दिखाने के लिए ले जा रहे हैं उसे, उसको अगर हम यहीं पे बता देंगे तो फिर वो देखेगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं सर जी, पूछने की कोशिश करते हैं क्या है कैसा है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी के मतलब मुंह से निकल जाता है कुछ नहीं करना है, बस आपको वहां जाना है, प्रेजेंटेशन देखना है और 600 रुपए का फॉर्म भरना है और एक प्रोडक्ट लेना है। तो सारी चीज तो आप यहीं पे बता दिए हैं, तो फिर वो देखने क्या चीज जाएगा, समझने क्या चीज जाएगा। सही है दोस्तों। तो हमें सिर्फ इनविटेशन देना है, ना कि प्रेजेंटेशन। सर जी नेक्स्ट। आधार कार्ड लाने को जरूर कहें, क्योंकि देखिए आधार कार्ड अगर हम उसको लाने के लिए कहते हैं ना तो उससे उसके मन में एक ऐसा कुछ रहता है, हाँ यार बहुत मतलब कुछ शो हो रहा है जिसको हमें आधार कार्ड के बिना मतलब एंट्री नहीं होगी, या फिर आधार कार्ड वहाँ पे बहुत ही जरूरी होगा। ताकि वो आधार कार्ड हम बोलते हैं ना तो उन लोगों को लगता है कि हाँ कि जरूर ऐसा कुछ काम है जिसमें आधार कार्ड की जरूरत हो रही है। सही है दोस्तों। तो हम जब इनवाइट करते हैं तो हम उसको बोले कि आधार कार्ड अपने साथ लेके आए। सही है। नए व्यक्ति को निमंत्रण पत्र के पीछे लिखे प्राइसेस को जरूर पढ़ने के लिए बोले। जो पीछे लिखा रहता है उसे हमें, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या है कैसा है किस बेसिस में है, तो हमें उसे कार्ड को देना है और उसे पढ़ने के लिए बोलना है ताकि उसे पूरी समझ में आ जाए। सही है। हम बताते हैं तो बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ आना जाना नहीं होता है। सही है। और लोगों को बार बार आने के लिए ना कहें। सही है दोस्तों। हर एसोसिएट सेल्फ 25 कार्ड, सप्ताह में 25 कार्ड बांटे दोस्तों। जरूर बांटना चाहिए क्योंकि हम अगर 25 कार्ड बांटते हैं तो ये औसत का नियम काम करता है। सही है दोस्तों। अगर हम 25 कार्ड बांट रहे हैं तो 25 के 25 नहीं आएंगे, हमें हमें पता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे उसमें रहेंगे जो हमारे साथ उसमें आएंगे, ताकि हमें इसलिए हमें 25 कार्ड बांटना ही अनिवार्य है दोस्तों। और 25 कार्ड से अगर हम कम 4-5 कार्ड बांटते हैं और जाके हम सिस्टम में बोलते हैं कि आ नहीं रहा है क्यों नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें 25 कार्ड बांटना है। सही है दोस्तों। हम उसे कुछ देने जा रहे हैं। सही है। देने जा रहे हैं, देने वाले की तरह व्यवहार करें। सही है दोस्तों। हम जिसके पास जा रहे हैं हम उससे लेने कुछ नहीं जा रहे हैं, उसको देने ही जा रहे हैं। 1 करोड़ का बिजनेस को देने जा रहे हैं ताकि अपने बात हम अच्छे से दमदारी से लगे रख सके। हम जैसे कि हम देने जाते हैं किसी को तो एक प्राउड फील होता है। सही है। और जैसे कि हम लेने जाते हैं तो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती है कि कैसे लेंगे उसको कैसे मांगेंगे, लेकिन हम उसको देने जा रहे हैं 1 करोड़ की बिजनेस, साल के 1 करोड़ का बिजनेस को जानकारी देने जा रहे हैं, तो प्राउड फील वहां पे अपने आप को रखना है और समझदारी से अपनी बात को रखना है। सही है दोस्तों। सर जी ने। दोस्तों मेरा लक्ष्य है कि मैं गायत्री श्रीवास 2 अक्टूबर सन 2023 तक सेप्स ऑफ टाइटन कंपनी का ऑफर में बैंकॉक अचीव क्वालिफाई करूंगी। सही है दोस्तों। और दोस्तों मेरा मानना है कि हम सभी को अचीव करना चाहिए क्योंकि अब मैंने बहुत से ऐसे जगह जाके अभी मैंने बताया है कि वहां पे जाने से क्या मिलता है हमें। गुरु मंत्र क्वालिफाई करना चाहिए क्योंकि गुरुओं के साथ वहां पे रहने को मिलता है, गुरु से हमें सब चीज सीखने को मिलता है। सही है। और गुरु के गाइडेंस में वहाँ वहाँ जाने का मतलब ही यही होता है कि हम इंजॉय भी करते हैं और गुरुओं का साथ भी मिलता है और गुरु के साथ समय बिताते हैं, तो हमें कुछ अपने माइंड पे कुछ अच्छा फील होता है और अपने माइंड पे कुछ अलग ही मतलब ज्ञान मिलती है दोस्तों। सही है दोस्तों। तो हमें हर गुरु मंत्र या फिर टाइटन्स का जो भी अभी क्वालिफाई निकला है ना, कंपनी ऑफर, उसमें हमें जाना ही है दोस्तों। सही है। ये मेरे लिए नहीं हम सभी के लिए है। तो हमें गुरु मंत्र जल्द से जल्द अचीव करना है, टाइटन्स क्वालिफाई करना है दोस्तों। सही है दोस्तों। सर जी ने। गायत्री मैडम, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने गोवा की
नैनीताल की थोड़ी सी आप अचीवमेंट के बारे में जरूर बताएं कि वहां आपने क्या फील किया, क्योंकि अभी हमारा सर जी गुरु मंत्र चल रहा है। सर तो जी सर जी और नेक्स्ट आप स्लाइड में आप इसी को ला दिए तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। स्लाइड की कर दीजिए। हाँ, क्योंकि एक वीडियो है, तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा गोवा जब आप गए थे। तो थोड़ा एक्सपीरियंस जी जरूर बताएं। सर स्लाइड तो सर जी स्लाइड है उसमें आप स्लाइड कर दीजिए। वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारा है क्योंकि मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं इस ऐसे बिजनेस में आऊंगी और अपने गुरुओं के गाइडेंस से मैं अपना जो भी सपना है बस सोची थी सर जी कि मैं भी कुछ जाऊं घूमूं फिरूं। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से मैंने अपने जो सपना था जो सोच थी उसको मैंने पूरा किया। यहाँ से मैंने गोवा क्वालिफाई की थी और मैंने गोवा में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था। मैंने कुछ पिक्चर्स लगाए थे यहाँ पे और जो अभी स्लाइड पे आने वाले हैं मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। मैंने गोवा क्वालिफाई किए थे और नैनीताल का भी उसमें कुछ पिक्चर है। नैनीताल भी हम लोग गए थे तो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा फील हुआ था। कभी मैं सोची नहीं थी कि मतलब इतने बड़े मतलब सर लोगों के साथ अपने गुरुओं के साथ मुझे रहने का मौका मिलेगा। सही है दोस्तों। तो हमें जो जो भी मतलब निकलता है गुरु मंत्र का उसमें हम सभी को क्वालिफाई करना चाहिए ताकि अपने गुरुओं का साथ और उसकी समझ थोड़ी बहुत हमें भी आ जाए। सही है दोस्तों। एक मौका अच्छा रहता है अपने आप को साबित करने का। सर जी ने पिछले एपिसोड में हमने देखा अमित को लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। आज उसके दूसरे सवाल का जवाब देंगे जो था कि एमएलएम बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, मुझे पता है घर में बैठे बैठे बोर हो गए हो, कुछ करने को बचा नहीं, लेकिन सीख तो सकते हैं ना भाई। इसलिए द नेटवर्किंग शो के इस एपिसोड में मैंने बुलाया है बेहद खास दिल के करीब एक मित्र को। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कमेंट करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चाय तो मस्त है, दिल खुश हो गया। तुमने प्रॉमिस किया था मुझे कि मेरे सवाल का जवाब दोगे। हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वैसे सवाल क्या था? अरे यही कि एमएलएम करना बहुत मुश्किल है। हाँ, याद आया। करीबन 7-8 साल पहले मैं भारतीय नेवी की शान नेवी कमांडो मार्कोस के बारे में पढ़ रहा था। तो क्या पता चला? मार्कोस को अपने ट्रेनिंग के दौरान 11 किलोमीटर की ऊंचाई से एरोप्लेन से कूदना पड़ता है और जमीन से बहुत नजदीक आकर ही उनको पैराशूट खोलने की इजाजत होती है। इसके साथ साथ -40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना पड़ता है। हर दिन 20 किलोमीटर सुबह और रात को भी 20 किलोमीटर 60 किलो वजन के साथ दौड़ना पड़ता है और हफ्ते में एक बार 120 किलोमीटर लगातार भागना पड़ता है, वो भी 60 केजी वजन के साथ। और एक हफ्ते लगातार तो उनको दिन में सिर्फ आधे घंटे सोने का मौका मिलता है। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है, एमएलएम ही ज्यादा मुश्किल है। यार आर्मी वालों की तो बात ही मत कर, वो कहाँ और हम कहाँ। आईआईटी और आईएएस में सेलेक्टेड कैंडिडेट औसतन अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के अलावा हर दिन 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, वो भी 7-8 साल लगातार। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान होगा। यार घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे सीधे जवाब दो। सीधे शब्दों में एमएलएम बाकी किसी भी प्रोफेशन से आसान है, बस करने के सही तरीके का ज्ञान होना चाहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की 5 साल की पढ़ाई पर नजर डालो, तब हमें रियलाइज होगा कि सीए बनने के लिए क्या करना पड़ता है। एक डॉक्टर को हर दिन केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि किसी को गलत दवाई दे दी या ऑपरेशन गलत कर दिया तो जान भी जा सकती है। अगर एक लॉयर अपने प्रोफेशन में भरपूर तैयारी ना रखे तो किसी को भी गलत सजा हो सकती है। क्रिकेट में करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करते हैं,
लेकिन 50 या 100 लोगों को ही बड़ा मुकाम हासिल होता है। लाखों लोग मुंबई एक्टिंग मॉडलिंग करने जाते हैं, लेकिन कुछ ही प्रतिशत लोग अपनी पहचान बना पाते हैं। आजकल लॉकडाउन में घर में आराम करना है, लेकिन वो भी आसान नहीं है। घर के अंदर आराम करना भी मुश्किल लगने लगा है। नेटवर्क मार्केटिंग तब तक मुश्किल है जब तक हम करने का सही तरीका नहीं जान लेते। जैसे 5 साल सीए की पढ़ाई करने के बाद अकाउंटिंग बाएं हाथ का खेल है, वैसे ही 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग सीख लेने के बाद नेटवर्क बनाना भी बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी आसान या मुश्किल हमारे सोचने पर ही निर्भर करता है। कुछ लोगों को 10 घंटे जॉब करके जीवन गुजारना आसान लगता है, कुछ लोगों को बिना पैसे के ट्रैवल करना भी आसान लगता है, कुछ लोगों को तैरना मुश्किल लगता है, कुछ लोगों के लिए खेल है, कुछ लोगों को एवरेस्ट पर चढ़ना भी आसान लगता है और कुछ लोगों को उत्तराखंड के पहाड़ भी मुश्किल लगते हैं। जहां पर हम सोच लेते हैं कि ये चीज आसान है, हमारे कार्य उस तरीके से क्रमबद्ध होते जाते हैं, और जहां हम सोच लेते हैं कि ये मुश्किल है, हम उसे छोड़कर कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। आज मेरा ये डाउट भी क्लियर हो गया। अब मैं एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर सीखने की कोशिश करूंगा। बट यार बुरा मत मानना, एक कप ग्रीन टी और मिल सकती है क्या? थैंक यू सो मच दोस्तों। सही है दोस्तों, जब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, अगर हम उसको अच्छे से सीखेंगे नहीं, तो हमें वाकई में लगता है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। मैं किसी को क्या बोलूँ, मुझे मुझे खुद लगता था कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे अपने सीनियर के साथ सीखते गई तो लगता है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत ही आसान है। सही है दोस्तों, अगर हम करना चाहें तो हम ही उसको मतलब ज्यादा भारी बना देते हैं और हमसे ही वो अ, कम हो जाता है। जैसे कि हम नहीं सीखे रहते हैं तो हमें लगता है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, और सीख जाते हैं तो लगता है कि हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। सही है दोस्तों, जो वीडियो में दिखाया वो बिल्कुल सही है। कुछ भी काम को अगर हमें करना होता है तो उसके पहले हमें सीखना होता है। सही है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज मैंने यहाँ पे जो भी बातें रखी है वो अपने सीनियर और सिस्टम की रखी है दोस्तों। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, और जो भी अच्छी बातें लगी होगी उसको वो फील्ड में अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों मैं भी अभी नई नई हूँ, और आगे के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी सर जी कि मैं अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन दूँ, क्योंकि फर्स्ट है इसलिए थोड़ा सा मुझे घबराहट हो रही थी। मैं मानती हूँ कि इतने बड़े पैनल में सभी लोग हैं तो मुझे सभी लोग के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं अपना अच्छे से परफॉर्मेंस दूंगी सर जी, इसलिए थैंक यू सो मच। और जो भी मैंने यहाँ बातें रखी वो अपने सीनियर और अपने सिस्टम की बातें रखी सर, जो भी मैंने उनसे सीखा है वो मैंने यहाँ पे रखने का प्रयास किया है सर। तो थैंक यू सो मच सर जी।